कृषि मंत्री कमल पटेल का जौलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने बयानबाजी की है उससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति अपनाती है। वहीं बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें तबाह होने के सवाल पर उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा किसानों के साथ में रही है। जल्द ही इन फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, अब ये प्राकृतिक आपदा है, इसके ऊपर किसी का बस नहीं है और इसलिए इस प्राकृतिक आपदा के संकट किसानों पे जो आया है वो सरकार ने अपने ऊपर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, किसानों के लिए रात दिन काम करते हैं। हम पहले किसान है, बाद में मंत्री मुख्यमंत्री हैं और इसलिए हम जानते हैं कि किसान किस प्रकार खेती करता है और देश का अन्न धन का भंडार बढ़ता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद में जब फसल आई हुई फसल चली जाती है तो उसको कितनी क्षति होती है। वो क्षति किसान की नहीं होगी, सरकार अपने ऊपर ले रही है और इसलिए हमने निर्देश दे दिए सर्वे करने के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी सभी कलेक्टरों को, सभी डीडीओ को सर्वे करके जहाँ क्षति हुई है उसकी आरबीसी 6(4) के तहत प्रावधान के तहत उनकी पूर्ति की जाएगी। जिन किसानों की फसल का बीमा है उनको फसल बीमा का लाभ भी दिलाया जाएगा। और ये ओले वगैरह जो है एक पट्टी में गिरते हैं और इसलिए अगर एक पटवारी हल्के में 10 किसान का भी नुकसान हुआ तो 10 किसानों को भी हम आरबीसी 6(4) और बीमा की राशि की सहायता देंगे। तो जब कर्नाटक में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अपने कहा बजरंग दल को ब्लेम करने, देखिए, कांग्रेस हमेशा फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर 50 साल तक राज कर लिया, 55 साल 60 साल। लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो गई है। ये तुष्टीकरण की नीति करती रही है, वोट बैंक अपना खिसके नहीं, उनका जो वोट बैंक है उसके लिए करती है। और बजरंग दल जैसा राष्ट्रवादी संगठन उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है तो अब जनता कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाएगी। अब कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी क्योंकि इस देश का राष्ट्रभक्त समाज जागृत हो चुका है और वो कांग्रेस को पहचान चुका है कि कांग्रेस ने देश का और इस राष्ट्रभक्त समाज का कितना नुकसान किया है। और इसलिए अब इनका सफाया होना, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा ना, कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी तुष्टीकरण मुक्त भारत, परिवार मुक्त भारत, अलगाव मुक्त भारत। और अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है और कांग्रेस के खिलाफ है और इसलिए कांग्रेस का सफाया होगा और हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस ने एक देशद्रोही संगठन के साथ तुलना की है देशभक्त संगठन की और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और इसलिए एक भी अब देशभक्त, राम भक्त, हनुमान भक्त कांग्रेस को वोट नहीं देगा क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती आई है। देखिए, जब कश्मीर में देशभक्तों को वहां से भगाया गया, कश्मीरी पंडित हिंदुओं को, तब कांग्रेस ने कहीं एक शब्द बोला, कहीं विरोध किया। लेकिन जब हत्यारे, आतंकवादी, अलगाववादी लोगों पर जब सरकार कार्रवाई करती है तो ये आंसू बहाते हैं, इनको तकलीफ होती है, छाती कूटते हैं, पीटते हैं। तो इससे अब देश की जनता समझ गई है कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है, आतंकियों के साथ, अलगाववादियों के साथ, देशद्रोहियों के साथ, हत्यारों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों के साथ। इसलिए अब ये चुनाव जो है एक तरह से राष्ट्रवादी ताकतें और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में है। कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्तों के साथ है। राष्ट्रवादियों की जीत होगी, कांग्रेस का सफाया होगा, हो गया। प्रियंका गांधी कह रही है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने हमारे खिलाफ इतना झूठ बोला है कि अगर हम चाहें तो किताबों पे किताबें पढ़ सकते। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की अगर 55 साल की कहानी और इनकी तुष्टीकरण और इनकी देश को बर्बाद करने वाली कहानी लिखी जाए तो कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। और इसलिए कांग्रेस जवाब दे कि 55 साल तुमने राज किया लेकिन तुमने देश को दिया क्या? गरीबी, भ्रष्टाचार, गंदगी, बेरोजगारी, आतंकवाद, अलगाववाद। और इसलिए अब देश की जनता जाग गई है और इसलिए कांग्रेस का सफाया हुआ। कांग्रेस अपने गिरेबान में झाके
कि जो कांग्रेस 425 सीट से ऊपर लोकसभा में लाती थी, आज उसके पास 2 अंक भी नहीं है, इस बार 2 अंक में भी नहीं आएंगे। उसका कारण है इनके कथनी और करनी में अंतर, इनके द्वारा देश विरोधी लोगों को आगे बढ़ाना और तुष्टीकरण की नीति अपनाना, वो फूट डालो राज को। लेकिन अब देश का देशभक्त नागरिक तैयार हो गया, युवा शक्ति है, और इसलिए अब देश के लिए जीने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे देश के लिए जीते हैं, और इसलिए अब जनता भी देश के लिए जी रही है, और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री भारत ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। पूरी दुनिया आशा भरी नजर से भारत की ओर, प्रधानमंत्री की ओर देख रही है, और इसलिए अब तो भारत खड़ा हुआ है, अब पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और भारत माता विश्व गुरु के स्थान में पहुंचेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए पूरे देश की जनता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।